आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आज जो विषय पर हम सीख रहे हैं वो एक बहन के बारे में है और उस बहन का नाम है योकेबेद। योकेबेद कौन थी, उनके जीवन में कौन कौन से विशेषताएं थी, उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, इन विषयों पर हम लोग ध्यान लगाएंगे। निर्गमन के किताब उसका 6वां अध्याय और 20वीं आयत में हम देख सकते हैं कि योकेबेद कौन है। वहां पर लिखा गया है कि अमराम ने योकेबेद से शादी की और उनके पुत्र जन्मे जिनका नाम है मूसा और हारून। हम इस बात पर देख सकते हैं योकेबेद, मूसा, हारून और उनका बहन मिरियम, इन तीनों बच्चों की मां थी। अमराम और योकेबेद बहुत परमेश्वर के भक्त लोग थे। अब हम विशेष कर योकेबेद के जीवन पर आज फोकस करेंगे। योकेबेद के बारे में हम लोग निर्गमन के किताब उसका 2 अध्याय और 1 और 2 आयत में पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वो स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और ये देखकर कि ये बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। इस घटना को हम लोग अच्छे से जानते हैं। पूरे इजरायली लोग मिस्र देश में गुलाम होकर रह रहे हैं। उस समय का राजा था फिरौन राजा। फिरौन राजा ने जब देखा कि हमारे देश में ये इजरायली लोग जो गुलाम होकर रह रहे हैं उनकी संख्या बहुत बढ़ चुकी है, तब फिरौन राजा के मन में एक डर उत्पन्न होने लगा। फिरौन राजा को लगा अगर कल का दिन एक युद्ध हमारे देश में किसी और देश ने किया तब सारे इजरायली जो गुलाम हैं दूसरे देश के साथ पक्ष में हो जाएंगे और हमारे देश को हरा देंगे। इस प्रकार का एक डर फिरौन राजा के अंदर था। इसलिए फिरौन राजा ने एक नियम निकाला कि जितने भी इजरायलियों का बेटा उत्पन्न होता है, जिनका जन्म होता है, उनको नील नदी में फेंका जाना चाहिए और अगर वो बेटी है तो उन्हें जीने देना है। इस प्रकार का एक फैसला फिरौन राजा ने लिया, ये सोचकर कि मैं इजरायलियों का ताकत को कम कर दूंगा और साथ में वहां पर जितने भी इजरायली लोग थे उनको बहुत दुख दिया जाता था, उनको बहुत परेशान किया जाता था, कठिन मेहनत उनसे करवाया जाता था। उस समय की बात है जहां पर राजा ने नियम निकाला कि बेटों को नील नदी में फेंक दिया जाना चाहिए। उस समय पर अमराम और योकेबेद के परिवार में एक बच्चा उत्पन्न होता है जिसका नाम मूसा है। तब हम इस 2 आयत में लिखा कि वो स्त्री गर्भवती हुई और एक बेटा को जन्म दिया, तो उस समय के नियम के हिसाब से उसे उस बेटा को लेकर नील नदी में फेंकना चाहिए। लेकिन ये बहन ने क्या किया? 2 आयत के 2 भाग में जब उसने ये देखा कि ये बालक सुंदर है तो उसे 3 महीने तक छिपा रखा। ये बहन का विशेषता यहाँ पर यह है कि ये बहन ने देखा कि मेरा बेटा बहुत सुंदर है और इसलिए उसने उसके बेटे को छिपा कर रखा। सोचने वाली बात यह है कि दूसरे इजरायलियों के घर में भी बेटा उत्पन्न हुआ होगा। तब उन्होंने राजा के नियम को मानकर नील नदी में अपने बच्चे को फेंक दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम राजा का नियम का पालन नहीं करेंगे तो राजा हम पर भी गुस्सा होकर हमें मार डालेंगे। लेकिन योकेबेद के जीवन में यह विशेषता थी कि उसने बच्चे को देखा और ये देखा कि मेरा बेटा बहुत सुंदर है। अब सोचने वाली बात यह है कि कौन सा माँ ऐसा है जो अपने नवजात शिशु को देखकर ये सोचती होगी कि ये बेटा सुंदर नहीं है। सारे माँ यही सोचते हैं कि मेरा बच्चा बहुत सुंदर है। तो दूसरे माँ ने नहीं सोचा, लेकिन योकेबेद ने सोचा। इसकी क्या विशेषता है? तो 1-2 आयत को आपके सामने फिर रखना चाहती हूँ और वो है प्रेरितों की किताब उसका 7वां अध्याय और 20वीं आयत। उस समय पर मूसा उत्पन्न हुआ, वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था। उस बात को फोकस करना चाहती हूँ, परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था। वो 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि परमेश्वर के नजर में वो बच्चा सुंदर था। निर्गमन के किताब में हमने क्या देखा? वहां पर हमने देखा उस माँ ने देखा कि मेरा बच्चा सुंदर है। प्रेरितों के काम में हमने देखा कि परमेश्वर के नजर में वो बच्चा सुंदर है। एक और आयत को आपके सामने रखना चाहती हूँ, इब्रानियों 11 का 23।
वहां पर इस प्रकार लिखा है, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है। अब यहाँ पर सबसे पहले योकेबेद ने देखा, फिर हम प्रेरितों के काम में देखा परमेश्वर ने देखा, फिर इब्रानियों की किताब में हमने देखा उसके माता पिता ने देखा। प्रियो, यहाँ पर सोचने वाली एक बात है, योकेबेद के जीवन की पहली विशेषता ये थी कि उसने अपने बच्चे को उस नजरिए से देखा जिस नजरिए से परमेश्वर बच्चों को देखता है। परमेश्वर के नजर में यह बच्चा सुंदर था और इसलिए योकेबेद भी परमेश्वर के समान सोचने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसने ये पाया कि मेरा बच्चा सुंदर है। बहुत से माँ लोग अपने बच्चे को लेकर फेंक रहे थे राजा के डर से, क्योंकि वो लोग उस प्रकार नहीं सोच रहे थे जिस प्रकार परमेश्वर सोचता है। तो प्रियो, हमारे जीवन में हम इस प्रकार सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसा परमेश्वर हमारे बच्चों को देखता है, क्या हम हमारे बच्चों को वैसे देखते हैं? बहुत से वक्त हमारे बच्चों को गलत शब्दों से, कभी कभी जानवरों के नाम लेकर हम हमारे बच्चों को बुलाते हैं। हम कहते हैं कि हमारा बच्चा गधा है, कुछ भी नहीं समझता, कुछ भी काम सही से नहीं करता, या बंदर जैसा यहाँ वहां पर उछलते रहता है, किसी को देखकर वो काम करते हैं, किसी को देखकर ये काम करते हैं, अपने मर्जी से कुछ नहीं करते हैं। हमारे बच्चों को देखकर उनकी गलतियां हम बोलते रहते हैं, लेकिन योकेबेद के जीवन से हमें ये सीखना है कि परमेश्वर जैसा हमारे बच्चों को देखता है, उसी नजरिए से हमें हमारा बच्चों को देखना बहुत जरूरी है। तब हम ये देखेंगे कि परमेश्वर हमारे बच्चों को कैसा देखता है। परमेश्वर की नजर में हर एक बच्चा बहुत श्रेष्ठ है, विशेष है, अनमोल है, और सारे बच्चे परमेश्वर के दिए हुए दान हैं। तो मेरे प्रिय बहनों, जब आप अपने बच्चों को देखते हैं तो कभी भी ये मत सोचिए, अरे मेरे बच्चा के अंदर ये गुण नहीं, ये गा नहीं सकता, ये गिटार नहीं बजा सकता, ये अच्छे से दौड़ नहीं सकता, ये स्कूल में फर्स्ट नहीं आ सकता। नहीं, ये सांसारिक नजरिया है। आपको दुआ करना है कि परमेश्वर जैसे आप मेरे बच्चे को देखते हो वैसे ही मैं अपने बच्चे को देखने पाए। बाइबल में से मैं कुछ उदाहरण को आपके सामने रखना चाहती हूँ, जहां पर परमेश्वर ने लोगों को कैसा देखा उस विषय में मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। हम गिदोन के विषय में देख सकते हैं। गिदोन को परमेश्वर कहता है कि हे शूरवीर शूरमा, मतलब हे माइटी वॉरियर, मैंने तुझे, मतलब परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे बहुत माइटी, एक शूरवीर इंसान के समान देखा है। गिदोन वहां पर परमेश्वर से क्या जवाब देता है? गिदोन कहता है कि मेरा कुल मनस्से में सबसे कंगाल है और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। यहां पर गिदोन के मन में यह डाल दिया गया है, तुम अपने परिवार में सबसे छोटे हो, छोटे बन के रहना। लेकिन परमेश्वर जब गिदोन को देखता है, परमेश्वर कहता है हे शूरवीर शूरमा। देखिए प्रियो, लोगों का देखने का नजरिया, उसके माता पिता के देखने का नजरिया और परमेश्वर का देखने का नजरिया में कितना फर्क है। दूसरा एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। याबेस के जीवन को हम जानते हैं। याबेस की माँ ने उसको जो नाम रखा याबेस, उसका मतलब है दर्द। मतलब याबेस की माँ हमेशा उस बच्चे को बुलाते समय ये अपने आप को याद दिलाना चाहती कि ये बच्चे ने मुझे दर्द दिया है। देखिए याबेस की माँ की नजरिया क्या है। लेकिन जब परमेश्वर याबेस को बुलाता है और बात करता है, परमेश्वर याबेस से कहता है तो अपने सारे भाइयों में अति प्रतिष्ठित है, यू आर वेरी ऑनरेबल अमंग ऑल योर ब्रदर्स। देखिए, माँ की नजरिया, परमेश्वर की नजरिया। दाऊद के जीवन में भी हम ये देख सकते हैं। दाऊद के घर में जब भविष्यवक्ता आया उनके एक बेटा को राजा बनकर अभिषेक करने के लिए, तब दाऊद के पिता ईशाई ने अपने सारे बच्चों को लाइन में खड़ा कर दिया। लेकिन दुख की बात यह है कि उसमें दाऊद को शामिल नहीं किया, क्योंकि उसको पिता को लगा कि मेरे सारे बच्चे हट्टे कट्टे मिलिट्री में काम कर रहे हैं, दाऊद बेचारा जंगल में, वो कहाँ राजा बनेगा, इसलिए उसको नहीं बुलाया। लेकिन जब परमेश्वर ने अभिषेक किया, दाऊद को अभिषेक किया। देखें प्रियो, इस विषय से हम इन बातों को सीखें कि हमारे बच्चे परमेश्वर के नजर में बहुत श्रेष्ठ है। हो सकता है उनके जीवन में कमियां होगी, हो सकता है जैसे वो लोग बढ़ रहे हैं कुछ कुछ बुरे स्वभाव होंगे, लेकिन माता पिता होने के नाते हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम हमारे बच्चों को सही रीति से देखें,
विश्वास की नजरों से देखे। इब्रानियों की किताब में हमने देखा अमराम और योकेबेद ने विश्वास के द्वारा ये देखा कि उनका बच्चा सुंदर है। तो हमें प्रभु पर विश्वास होना चाहिए, और परमेश्वर पर जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर की बातों पर हम यकीन करते हैं कि हमारा बच्चा स्पेशल है। दूसरी बात हम लोग देख सकते हैं, निर्गमन 2 अध्याय 2 आयत को जब हमने पढ़ा, उसका लास्ट लाइन, उसे 3 महीने तक छिपा कर रखा। योकेबेद के जीवन से इस बात को सीख सकते हैं कि सबसे पहले योकेबेद ने देखा अपना बच्चा सुंदर है, इसलिए योकेबेद ने 3 महीने तक अपने घर में अपने उस छोटे से नवजात शिशु को छिपा कर रखा। देखिए, हम सब जानते हैं हमारे घरों में बच्चे हैं, कितना डिफिकल्ट होता है एक छोटा सा बच्चा जिनका सिर्फ जन्म अभी हुआ है उसको छिपा कर रखने। बहुत से वक्त बच्चे रोते हैं, उनका रोने का आवाज बाहर जाता है। कभी कभी बच्चे क्यों रोते हैं ये भी समझ में नहीं आता है, और कब रोएंगे ये भी समझ में नहीं आता है। कभी कभी बीच रात में वो लोग उठकर रोते हैं, तो उनको छिपा कर रखना आसान काम नहीं है। लेकिन योकेबेद ने विश्वास के जरिए 3 महीने उस बच्चे को अपने घर में छिपा कर रखा। इसका मतलब है किसी को पता चलने नहीं दिया कि मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है और मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा है। देखिए, दूसरी बात जो हम सीख सकते हैं कि राजा के नियम के खिलाफ जाकर योकेबेद ने अपना बेटा को छिपा कर रखा। मैं सभी मम्मियों से बात करना चाहती हूँ कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे बच्चों को छिपा कर रखें, सुरक्षा दे। किन किन विषयों से हम सुरक्षा दे सकते हैं? हमारे बच्चे जब इस संसार में बढ़ रहे हैं, बहुत बुरी बातों को वो लोग देख रहे हैं, गलत बातों को वो लोग देख रहे हैं, तो उन सारी बातों से हमारे बच्चों को छिपा कर रखना है, सुरक्षा देना है। हमारा बच्चा जब छोटा है और घर में पलता है, बढ़ता है, तो किस प्रकार की भाषा को वो सुन रहा है, हमारे घर में कैसे भाषा को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या गलत शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, एक दूसरे के साथ आदर के साथ हम बात करते हैं, या लड़ाई झगड़े हमारे घर में होता है। हमारा बच्चा देखता है और फिर सीखता है। क्या हमारे घर में सीरियल्स चलते हैं? आपको लगता होगा मेरा बच्चा छोटा है, इन विषयों पर ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन सच ये है, भले वो खेल रहा है फिर भी वो सीरियल की बातें उनके कान पर गिरता है और वो ये सारी बातें सीखता है। कैसे एक दूसरे के साथ अनबन के साथ रहना है, एक दूसरे को जो है षड्यंत्र बनाकर दूसरे को फंसाना है, कैसे लड़ाई करना है, इन सारी बातों को बच्चे सुनकर सीखते हैं। क्या आपके घर में सीरियल्स चलता है? फिल्मी गीतों को सुनते हैं? अगर फिल्मी गीतों को वो लोग सुनते हैं, इसका मतलब है अश्लील बातों को कहीं ना कहीं वो लोग अपने जीवन में अपना रहे हैं, और बचपन से ये लोग ये सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, इसलिए बड़ा होने के बाद हम उनको मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने ये सीख लिया है कि ये जीवन शैली है। क्या आपके घर में बिग बॉस चलता है? लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बर्तन फेंक रहे हैं, ये बातें हमारा बच्चे सीख रहे हैं, तो वो लोग भी वही बातें बड़े होने के बाद करेंगे। इन सारी बातों से हमें हमारे बच्चों को छिपा कर रखना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए। आसान नहीं है, योकेबेद के लिए भी ये आसान नहीं था। योकेबेद को पता है कि अगर किसी को पता चला तो राजा मेरा जीवन खत्म कर देगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए अपने बच्चे को संभाल कर रखा, सुरक्षा दिया। मेरे प्यारे बहनों, होने पाए कि हम भी हमारे बच्चों को सुरक्षा दें। हमारे बच्चों के दोस्त कौन है, हमारे बच्चे किसके पास जाते हैं, अगर हमारे बच्चे छोटे हैं तो कौन हमारे बच्चों को उठाते हैं, किसके गोदी में हमारे बच्चे बैठते हैं, इन सारी बातों पर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमेशा हमारे बच्चों को देखकर इस बात को हमें सोचना कि ये बच्चे हमारे नहीं हैं, ये बच्चे परमेश्वर के दान है, परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया है, ताकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के बच्चों को हम बढ़ा पाए। इसलिए कभी भी इस बात का क्रेडिट नहीं लेना कि ये मेरे बच्चे हैं, लेकिन हमेशा सोचना ये परमेश्वर के दिए हुए दान है, और उस नजरिए से आपके बच्चों को आपको पालना है। इसलिए जब आपके बच्चों के साथ आप रहते हैं, हर समय गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें, झूठ ना बोलें, क्योंकि हमारे बच्चे इन सारी बातों से सीखते हैं। जब भी कोई प्रलोभन या परीक्षा में हम पढ़ते हैं, हमारे अंदर वो हिम्मत होना चाहिए ताकि हम पाप को देखकर हम कहें कि हम इस पाप को नहीं करेंगे। जब हमारे बच्चे भी वो देखते हैं और सीखते हैं, कितने धन्य है वो बच्चे जो ऐसे परिवार में बढ़ते हैं जहां पर परमेश्वर का भय उस परिवार में है।
क्या आज आपके घर में, आपके घर के माहौल को देखकर आप बोल सकते हैं परमेश्वर का भय, परमेश्वर का उपस्थिति हमारे घर में है? अगर आप बोल सकते हैं तो आपके बच्चे धन्य बच्चे हैं। होने पाए प्रियो, हम सब हमारे बच्चों को एक अच्छा माहौल में बढ़ाए, एक आत्मिक माहौल में बढ़ाए। आप प्रार्थना करने वाले बने। जब आप प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चे वो देखते हैं और धीरे धीरे वो भी अपने जीवन में इस आदत को लाने की कोशिश करते हैं कि हमें भी प्रार्थना करना है, हमें भी परमेश्वर का भय को मानना है, हमें भी परमेश्वर को प्रसन्न करना है। ये सारी बातें बच्चे अपने जीवन से सीखते हैं। इसलिए प्रिय मम्मियों, आपके लिए दूसरी बात यह है कि आपके बच्चों को हर बुरी बात से आपको बचा कर रखना, छिपा कर रखना। तीसरी बात को आपके सामने रखना चाहती हूं और वो है 2 अध्याय और 3 आयत। जब वो उसे और छिपा ना सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच में छोड़ आई। इस आयत के जरिए हम देख सकते हैं 3 महीने के बाद योकेबेद को ये पता चला कि अब मैं अपने बच्चे को छिपा कर नहीं रख सकती हैं। तब योकेबेद सोचती है और एक नया प्लान निकालती है, नया आइडिया निकालती है, और वो ये है कि वो एक टोकरी लेती है और उस टोकरी के अंदर वो राल और चिकनी मिट्टी को लगाती है, टार को लगाती है ताकि वो वाटरप्रूफ रहे, और बाद में अपने बच्चे को उस टोकरी के अंदर रखती है और उस टोकरी को नील नदी के किनारे कांसों के बीच में रखते हैं, मतलब बड़े बड़े जो घास है उनके बीच में वो रख देती है। इस आयत के द्वारा हम देख सकते हैं कि योकेबेद ने अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए कुछ कुछ बातों को प्लान किया। तो होने पाए इनके जीवन से हम ये सीखे कि हम भी हमारे बच्चों के लिए कुछ कुछ बातें प्लान करें। योकेबेद ने देखा खतरा है और उस खतरे से बचाने के लिए योकेबेद ने एक प्लान बनाया। प्रिय मम्मियों, प्रिय पापा लोगों, ये बात हमें समझना है। जब आप देखते हैं कि मेरे बच्चे के आत्मिक जीवन में या मेरे बच्चे के जीवन में ये बातों की खतरा हो सकता है, तब आपको प्रभु के सामने बैठकर दुआ करना है, प्लान आउट करना है, परमेश्वर से मदद मांगना है। प्रभु, कैसे मैं अपने बच्चों को इस प्रॉब्लम से बचा कर रखूं? प्रभु, कैसे मैं अपने बच्चों को संसार की इस परीक्षा से या इस गंदगी से मैं बचा कर रखूं? आपको सोचना पड़ेगा, प्लान आउट करना पड़ेगा। किन किन विषयों में आप प्लान करोगे? आप उनकी आत्मिक जीवन के बारे में प्लान करेंगे। आपको अभी, अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी से आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे मैं अपने बच्चों को वचन सिखाऊं, कैसे प्रार्थना में आगे बढ़ाऊं, कैसे नई नई बातों को मैं लेकर आऊं ताकि आत्मिक बातों में उन्हें और दिलचस्पी लगे। देखिए, सांसारिक जीवन में बहुत सारी बातें हैं जो बच्चों को संसार में खींचता है, लेकिन हमें भी सोचना पड़ेगा कैसे आत्मिक बातों में हम अपने बच्चों को बढ़ा पाएंगे, कैसे उनको वचन सिखा पाएंगे, कैसे उनको गीतों को सिखा पाएंगे। ये सारी बातें हमें सोचना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा। साथ में उनके आगे के जीवन, उनका एजुकेशन, उनकी शिक्षा कैसी होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, कौन से स्कूल अच्छा है, कौन सा स्कूल बुरा, ये सारी बातें हम सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चा बड़े होने के बाद कोई भी स्कूल में डाल दे, सब लोग छोड़ते हैं हम भी छोड़े, नहीं प्रियो, लेकिन हम हमारे बच्चों के लिए सबसे उत्तम सोचे। जब हम सोचेंगे, परमेश्वर अपने आप हमारे मन में विचारों को डालेगा, क्योंकि परमेश्वर खुद चाहता है कि परमेश्वर के बच्चे अच्छे से जिए। इसलिए जब हम कदम उठाते हैं, परमेश्वर भी हमें मदद करेगा। आर्थिक विषयों में आप सोचना चाहिए कि मेरे बच्चे जब बड़े होंगे तो उनके पढ़ाई के लिए इतने पैसे की जरूरत है, उनकी शादी के लिए इतने पैसों की जरूरत है, तो अभी से कैसे सेव करूं। इन सारी बातों को आप प्लान आउट कर सकते हैं। योकेबेद के जीवन से आपने ये सीखा कि उसने अपने बेटे की सुरक्षा के लिए प्लान आउट किया। उस समय पर किसी और माँ के मन में नहीं आया कि मैं एक टोकरी बनाऊं, उसको वाटरप्रूफ करूं, उसके अंदर बच्चे को रखूं और फिर नदी के किनारे में रख दूं। किसी के मन में नहीं आया, लेकिन योकेबेद के अंदर आया, क्योंकि उसने सोचा कि किसी ना किसी रीति से मुझे अपने बच्चे को बचाना ही है। क्यों ना आज हम भी इस बात पर सोचें कि कैसे हमारे बच्चों को हम बचा सकते हैं, पाप से बचा सकते हैं, अच्छा जीवन दे सकते हैं। और जब हम सोचेंगे, परमेश्वर हमारी मदद जरूर करेगा। फिर हम आगे की घटना में ये देख सकते हैं कि उस टोकरी को नील नदी में रखा जाता है। उसके बाद फिरौन की बेटी उस नदी में नहाने आती है।
फिरौन की बेटी का ध्यान उस टोकरी पर जाता है। वो टोकरी फिरौन की दासियां या फिरौन की बेटी की दासियां उसके पास लेकर आती हैं। वो खोलकर देखती हैं और ये दिखाई देता है कि एक छोटा सा बच्चा उसके अंदर है। तब ये राजकुमारी को पता चलता है कि ये कोई इब्री बालक है, मतलब इजराइलियों का बच्चा है। तब तक मूसा की बहन दूर से देखती होती है कि मेरा भाई के साथ क्या हो रहा है। जैसे ही मरियम इस बात को देखती है कि वो राजकुमारी ने टोकरी खोला, टोकरी में बच्चे को देखा, तब तुरंत मरियम जो मूसा की बड़ी बहन है वहां पर दौड़कर जाती है और राजकुमारी से कहती हैं, राजकुमारी क्या आप चाहते हैं मैं किसी दाइयों को बुलाकर आऊं ताकि इस बच्चे को दूध पिलाए? तब राजकुमारी कहती है हाँ। तब ये मरियम तुरंत भागकर अपने माँ के पास, योकेबेद के पास जाती है और अपने माँ को ये सारी बात बोलती है और फिर योकेबेद को लेकर राजकुमारी के पास जाती है। राजकुमारी योकेबेद से कहती है कि इस बच्चे को तुम पालना, इसको दूध पिलाना और बड़ा होकर मुझे वापस देना। तब योकेबेद बड़े खुशी के साथ अपने ही बेटे को लेकर जाती हैं और साथ में राजकुमारी ये भी बोलती है इस बेटे का ध्यान रखना, इसको पालन पोषण करना, इसको दूध पिलाना और उसके लिए तुम्हें तनख्वाह भी दिया जाएगा। देखिए प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं जब योकेबेद ने पूरा परिश्रम किया अपने बच्चे के लिए, मूसा के लिए, तब परमेश्वर मूसा के जीवन में एक अद्भुत चमत्कार करता है। देखिए प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मूसा का जीवन या तो उसे डूबकर मरना चाहिए था या राजा के हाथों में मरना चाहिए, किसी न किसी रीति से मरना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उसकी माँ ने इतना बड़ा कदम उठाया और ऐसा एक समय आया कि उसकी माँ कुछ कर नहीं सकती, इसलिए टोकरी में रखा, वहां पर परमेश्वर उतर कर आता है। वहां पर परमेश्वर एक अद्भुत चमत्कार करता है और परमेश्वर उस राजकुमारी के मन में काम करता है और राजकुमारी योकेबेद से कहती है उस बच्चे को दूध पिला और उसके लिए तुझे पैसे भी दिया जाएगा। मतलब कितना बड़ा अद्भुत चमत्कार परमेश्वर यहाँ पे करता है। ऐसे कौन सी माँ है जिसको राजा से पैसे या तनख्वाह मिला होगा ताकि वो अपने खुद के बच्चे को दूध पिलाए? ऐसा कोई भी माँ इतिहास में नहीं है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर योकेबेद और मूसा के जीवन के लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार करता है। और वो क्यों? वो इसीलिए है क्योंकि योकेबेद ने पूरा परिश्रम किया कि वो अपने बच्चे को बचा कर रखे। और जब योकेबेद ने अपना पूरा सहयोग दिया और जब वो आगे कुछ कर नहीं पाई, तब परमेश्वर उतर कर आता है। तो प्रियो, ये हमारे जीवन के लिए भी ये एक सीख है कि जब हम जितना हो सकता है उतना पूरा सहयोग हमारे बच्चों को पालने में, पोसने में, उन्हें बड़ा करने में हम लोग पूरा कोऑपरेट करें, परमेश्वर के साथ पूरा मेहनत करें। उस समय पर जहां पर हम काम नहीं कर सकते, जहां पर हम लाचार हो जाते हैं, जहां पर बातें हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाते हैं, वहां पर स्वयं परमेश्वर उतर कर हमारे लिए अद्भुत चमत्कार करता है। और जब परमेश्वर चमत्कार करता है तो वो बहुत अनोखा होगा। इतिहास में पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर अद्भुत राह हमारे लिए खोलेगा। इसलिए मेरे प्रिय मम्मी लोग, इसलिए मेरे प्रिय पापा लोग जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, आप पूरी कोशिश करें ताकि आप अपने बच्चों को भय और भक्ति में बढ़ाएं, आप अपने बच्चों को सही ट्रैक में लेकर आएं, तो परमेश्वर जरूर आपके बच्चों को आदर करेगा, उनको सुरक्षा देगा। आखिरी बात को आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ और वो ये है, योकेबेद अपने बेटा को लेकर जाती है, दूध पिलाती है, बड़ा करती है और उसके बाद राजकुमारी के हाथ में सौंप देती है। मूसा राजमहल में पलता है, बढ़ता है, वहां का नियम, वहां का रीति सब कुछ सीखता है, एक राजकुमार जैसा वो पलता है। लेकिन फिर एक दिन ऐसा होता है, वो बड़ा होने के बाद वो जब बाहर जाता है, वो देखता है एक इजरायली और मिस्र के बीच में लड़ाई है। उस समय पर मूसा इजरायली के साथ देता है। वो क्यों है? मूसा राजमहल में रहता है, राजाओं का नियम को सीख रहा है, मिस्र के सारे विधियों को सीख रहा है, लेकिन मूसा को कैसे पता मैं इजरायली हूं? वो इसीलिए है क्योंकि जब मूसा अपने माँ के साथ था, जब उसके माँ उसको दूध पिला रही थी, उसको बड़ा कर रही थी और राजकुमारी के पास पहुंचाने से पहले उसके माँ ने उसके अंदर ये बात सिखाया होगा कि तुम एक इब्री हो, तुम परमेश्वर का बेटा हो, तुम दूसरे लोगों के जैसा नहीं हो, तुम यहाँ के विधियों को भले सीखोगे लेकिन इस बात को अपने मन में डालना कि तुम जीवित परमेश्वर यहोवा का बेटा है, तुम इब्री है। तो ये सारी बातें योकेबेद ने मूसा को सिखाया है, इसलिए बड़ा होने के बाद भी मूसा इस बात को नहीं भूला। एक आयत को आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, नीति वचन उसका 22वीं अध्याय और उसकी 6वीं आयत।
उस आयत को मैं पढ़ना चाहती हूँ। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। जब अपना हमारा बच्चा, हमारा बेटा बड़ा होगा, हमारी बेटियां बड़ी होंगी, तब उन्हें कैसे पता चलेगा कि सही और गलत कौन सा है? क्योंकि बचपन से लेके उन्हें ट्रेनिंग देना है। यहाँ पे लिखा है उसी मार्ग की शिक्षा देना है। इंग्लिश में जो शब्द लिखा है वो है ट्रेन योर चाइल्ड, मतलब वही शिक्षा हमें देना है। तो बचपन से लेकर जब तक आपका बच्चा आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में, आपकी बातों को सुनता है, जब तक उनकी शादी नहीं होती है, तब तक हर एक माँ और हर एक पिता की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को परमेश्वर के नियम को सिखाएं कि यीशु मसीह संसार में क्यों आए, सिखाएं पाप क्या है, पाप का नतीजा क्या है, अनंत जीवन क्या है, मृत्यु के बाद हमारा जीवन कैसा होगा। ये सारी बातें माता पिता का फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों को सिखाए। क्या आज आप अपने बच्चों को वचन सिखा रहे हैं? बहुत से परिवारों में उन माता पिता को इस प्रकार लगता है कि हमारे कलीसिया के पास्टर की जिम्मेदारी है, फर्ज है कि हमारे बच्चों को सिखाए। हाँ, वो लोग सिखाएंगे, लेकिन वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। आप किस प्रकार समय बिताते हो? अगर आप दिन भर फोन में लगे रहेंगे तब आप अपने बच्चों को ट्रेन नहीं कर पाएंगे, शिक्षा नहीं दे पाएंगे। अगर आप दिन भर किसी ना किसी काम में व्यस्त रहेंगे तब आप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं लगा पाएंगे। इसलिए हमें हमारा जीवन को, हमारी जीवन शैली को ऐसे बनाना पड़ेगा जहां पर हम नौकरी भी करें, जहां पर हम लोग खाना भी बनाएं और साथ में हम हमारे बच्चों पर भी फोकस कर पाए। हमें सब कुछ करना, ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों पर ध्यान दें। हमारा जीवन तो हमें जीना है, नौकरी करना है, लेकिन साथ में ये भी याद रखना है कि हमारे बच्चों को हमें ट्रेन करना है। किसी और के हाथ में सौंपना नहीं कि तुम मेरे बच्चों को बढ़ाओ, तुम मेरे बच्चों को सिखाओ। नहीं, परमेश्वर ने वो बच्चा आपके हाथ में दिया है। बहुत से जगह मैं इस प्रकार देखती हूँ, वो लोग अपने बच्चों को दूसरों के घर में सौंप देते हैं, अपने बड़ी बहन, अपने माँ के घर में, अपने नानी के घर में। क्यों? आप सिखाओ मेरे बच्चे को। नहीं, परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी आपके हाथ में दिया है। आप अपने बच्चों को सिखाओगे, आप अपने बच्चों को ये सारी सही मार्गों को और कौन सा गलत मार्ग है सब कुछ सिखाओगे, ताकि बच्चा बड़ा होने के बाद भी परमेश्वर को नहीं भूलेगा। बहुत से वक्त बच्चे बड़े होने के बाद माता पिताओं के लिए वो एक दुख का कारण बन जाता है, वो लोग रोते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बचपन से जो ट्रेनिंग देना था वो नहीं दिया। जब बच्चे छोटे थे तब हम हमारे जीवन में व्यस्त थे, इसलिए जब बच्चे बड़े हो रहे तब हमें रोना पड़ता है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि हम हमारे बच्चों को सही शिक्षा दें। योकेबेद ने अपना बेटा को सही शिक्षा दिया। इतना ही नहीं, योकेबेद के जीवन में हम देख सकते हैं योकेबेद के 3 बच्चे थे, मरियम, हारून और मूसा। ये तीनों बच्चों के जीवन में हम देख सकते हैं योकेबेद ने कितना इन्वेस्ट किया होता, कितना निवेश किया है इन तीनों बच्चों के जीवन में। इजराइल के इतिहास में ये तीनों बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया ताकि इजराइल को परमेश्वर के और करीब लेकर आए। कैसे हमें पता चलता है? हम देख सकते हैं मूसा के जीवन के बारे में हम सब जानते हैं कि मूसा एक बहुत बड़ा अगुवा था, जिसके बारे में परमेश्वर कहता है पृथ्वी में सबसे बड़ा नम्र व्यक्ति मूसा है। और मूसा के जीवन के बारे में हम देख सकते हैं पूरे इजरायली जो गुलाम में थे, मूसा के जरिए परमेश्वर ने इजरायलियों को गुलाम से निकालकर वायदे के देश में लेकर गया। हारून के बारे में भी हम देख सकते हैं, हारून ने मूसा का साथ दिया। साथ में हारून एक याजक था जो परमेश्वर और लोगों के बीच में खड़े रहकर सारे विधियों को पूरा करता था। फिर मरियम के जीवन में हम देख सकते हैं, मरियम बाइबल में लिखा हुआ सबसे पहला नबिया है, प्रोफेटेस है। परमेश्वर की बातों को सुनकर लोगों तक पहुंचाने वाली एक बहन है। साथ में मरियम गीतों को गाकर दूसरे बहनों को उसमें अगुवाई करती थी, मतलब एक वर्शिप लीडर थी। वो डफ लेकर नाचती थी दूसरे बहनों के साथ, परमेश्वर की महिमा करती थी। एक परिवार में 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे इजराइल के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रोल को प्ले किया। तो प्रियो, इसका श्रेय किसको जाता है? योकेबेद और अमराम को जाता है। होने पाए हम भी हमारे बच्चों को उसी नजरिए से देखें जिस नजरिए से परमेश्वर बच्चों को देखता है। उनको सुरक्षा दे, उनको ट्रेनिंग दे, उनको जो है उनके लिए प्लान आउट करे। और जब हम ऐसे करते हैं हमें एक अंदाजा तक नहीं रहेगा कि परमेश्वर हमारे बच्चों को कितना आशीष देगा, कितना हद तक परमेश्वर उनको आगे ले चलेगा।
वचन में लिखा है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए जो परमेश्वर ने बनाया है, योजनाओं को बनाया है, वो किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना और किसी के चित्त में नहीं आया परमेश्वर उन लोगों के लिए क्या कर सकता है। क्या आप आज प्रभु से प्रेम करते हो, अपने बच्चों से प्रेम करते हो? तब प्रभु की बातों को अपने बच्चों को सिखाइए, तब आपको कोई भी आइडिया तक नहीं रहेगा कि कितने हद तक परमेश्वर आपके बच्चों को आशीष दे सकता है। हो सकता है आगे के दिनों में वो पूरे इतिहास को बदलने वाला एक इंसान बन जाए, दुनिया को सही ट्रैक में लेकर आने वाला एक लीडर बन जाए। हम नहीं जानते हैं हमारे बच्चे कल का दिन कैसे और क्या बनेंगे, लेकिन परमेश्वर की योजना में अगर हम रहेंगे तब परमेश्वर हमारे बच्चों को बहुत आशीष देगा। प्रभु इन वचनों के साथ आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।